बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कासिम अली, आपका फिज़िक्स टीचर। तो स्टूडेंट, हमने अपना सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 उसका आगाज़ किया हुआ था। उसके अबाउट जो उसके टॉपिक्स थे उसको स्टडी करते आ रहे थे टिल नाउ। ठीक है, तो अपनी जो हम प्रीवियस वीडियो की अगर हम बात करें तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि एक्सरेज को हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके लिए कि अब जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सरे लेना होता है तो एक्सरे लेने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सारा तरीकाकार हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। फिर उधर ही मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो एक्सरे टेक्निक है वो एक ओल्डर टेक्निक हो गई है। अब एक न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसको आप कह सकते हैं कि उसके जरिए एक्सरे लिया जाता है, जिसको हम आम अल्फाज में कैट स्कैनर या हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो इस्तेमाल होने वाला वर्ड है उसको हम सीटी स्कैन भी कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके मतलब या इसके अंदर क्या होता है वो सारा कुछ हम अपनी आज वाली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक का मैंने नाम जो यूजेज है ये भी एक्सरेज का ही यूज है। ठीक है, कि कैसे इसको यूज किया जाता है। लेकिन उधर हमने क्या करते थे मैं बताता हूं कि अगर देखिए इसका नाम है कैट स्कैनर। ठीक है, कैट स्कैनर, कैट एक एब्रीवेशन है 3 वर्ड्स का। ठीक है, सी स्टैंड फॉर, आपके पास आ जाता है कंप्यूटराइज्ड, ए स्टैंड फॉर आपके पास आ जाता है एक्सियल, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल, फिर टी आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, ये सारा इसका एब्रीवेशन है। ठीक है, कैट का। लेकिन आम जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है वो ए नहीं उसमें पढ़ते, सिर्फ क्या कहते हैं सीटी स्कैन। ठीक है, आपको पता है कि जो दिमाग वाले बंदे जिनको दिमाग का प्रॉब्लम हो, ठीक है, दिमागी डिजीज हो, उनके लिए खास तौर पर यही करवाया जाता है कि डॉक्टर्स उनको प्रेफर करते हैं कि आप इनका सीटी स्कैन करवा कर लाएं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल क्लियरली नजर आ जाता है और क्या होता है कि इतनी हार्मफुल भी नहीं होता ये वाला प्रोसेस। ठीक है, और कैसे इसके एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। हमने पढ़ा, जब हमने एक्सरेज की बात की तो हमने कहा था कि अगर किसी ने आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सरे लेना हो तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को सोर्स और फोटोग्राफी फिल्म के दरमियान रखती है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सोर्स ऑफ एक्सरेज है, तो नीचे फोटोग्राफिक फिल्म है, तो इधर से रेज फॉल करती है किसके ऊपर, आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर। जिधर से पास आउट हो जाए नीचे फोटोग्राफिक फिल्म क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है। जिधर जानी हमारी जो हड्डियां वगैरह होती हैं उधर से एक्सरेज पास आउट नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि उधर से हमारे पास जो एक्सरेज है वो लाइटर आती है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग। तो ये भी सारा तरीकाकार इसमें भी ऐसे किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये आती है कि जब हम सिंपल एक्सरे की बात करते हैं तो उधर हम यूज करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। लेकिन जब हम सीटी स्कैन की तरफ आते हैं, ठीक है, सीटी स्कैन में क्या होता है कि आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म की बजाय डिटेक्टर को यूज किया जाता है। ठीक है, डिटेक्टर को यूज किया जाता है। तो सारा प्रोसेस ये इसी तरह होता है कि अगर हम सीटी स्कैन की बात करें तो ये एक रिंग की फॉर्म में एक मशीन बनी होती है। ठीक है, और उसी तरह एक टेबल के ऊपर पेशेंट को लिटा दिया जाता है। ठीक है, रिंग के अंदर ही आपके जो सारा प्रोसेस है वो परफॉर्म करवाया जाता है। उसके अंदर एक्सरेज भी होती हैं, ठीक है, और आपके पास जो डिटेक्टर्स हैं वो भी उसी के अंदर आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब पेशेंट को उस रिंग से पास आउट करवाते हैं, एक्सरे उस पेशेंट के ऊपर फॉल करती है, तो पेशेंट के नीचे जो जिस तरह फोटोग्राफिक फिल्म होती थी, इधर क्या आता है, डिटेक्टर्स होते हैं। डिटेक्टर एक्सरेज को डिटेक्ट करते हैं, फिर आपके पास वो सारा सिस्टम कंप्यूटर को भेज देती है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर का लफ्ज आ रहा है, ये कंप्यूटर के साथ लिंक्ड होगा। ठीक है, कंप्यूटर के साथ ये सारा प्रोसेस लिंक होता है। फिर ये जो आपके पास डिटेक्टर्स होते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेज देते हैं। अब मैं बात करता हूं अपने जो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी की, फिर हम फर्दर इसके ऊपर बात करते हैं। कंप्यूटराइज की तो स्टूडेंट आपको समझ है कि हमने कंप्यूटर इस्तेमाल करना है, इसके अंदर जो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं आपके पास आ जाता है एक्सियल, तो एक्सियल स्टूडेंट कहते हैं अराउंड एन एक्सिस, कि किसी आपके पास जो ये होती है मशीन होती है, ये एक्सिस के गिर्द घूमती है। ठीक है, अराउंड एन एक्सिस। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं टोमोग्राफी, तो टोमो ट्रू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 टोमो एंड दूसरा वर्ड है ग्राफोस। टोमो का मतलब होता है स्टूडेंट स्लाइस, ये छोटे छोटे टुकड़े भी आप कह सकते हैं, पैचेस कह सकते हैं, और ग्राफोस का मतलब होता है ड्रा।
यानी कि स्लाइसिस को ड्रा करते हुए आपने क्या करना है कि आपने एक डायग्राम, एक पिक्चर लेनी है, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट इसके अंदर कि आपके पास टोमोग्राफर्स में क्या होता है कि आपके छोटे छोटे पैचेस मिलकर, ठीक है, छोटे छोटे पैचेस मिलकर क्या करते हैं, एक पूरी डायग्राम बना देते हैं। यानी आप क्या करें कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अगर आपने किसी भी चीज की डायग्राम बनानी है, सपोज एक पहाड़ है, उसकी डायग्राम बनानी है, तो डिफरेंट बंदों को टास्क दिया जाता है कि आपने पहाड़ का इतना पोर्शन बनाना है, दूसरे बंदे ने इतना पोर्शन, तीसरे बंदे ने इतना पोर्शन, ठीक है। काफी ज्यादा बंदे मिलकर एक डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा पोर्शन अलॉट किया जाता है, आपने इतना बनाना है और बिल्कुल से इतना से बनाना है, ताकि आगे वाला जो बंदा सब जब इसके साथ मैच करेगा तो वो परफेक्टली मैच होकर लगे कि ये एक ही पिक्चर है। फिर क्या किया जाता है कि वो सारे बंदों की जो पेंटिंग्स होती हैं, सारे पिक्चर बंदों की जो डायग्राम्स होती हैं, सबको मिला के इकट्ठा कर लिया जाता है, और इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि आपके पास एक पूरी पिक्चर बन जाती है, ठीक है, पूरी डायग्राम आ जाती है जो कि उस पहाड़ की होगी, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है टोमोग्राफी के अंदर कि छोटे छोटे स्लाइसेस के अंदर आपके पास पिक्चर्स आती हैं और कंप्यूटर के जरिए उनको जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद क्या होता है कि आपके पास एक कंप्लीट शेप आ जाती है जिस भी ऑब्जेक्ट की आपने सीटी स्कैन करवाना हो। ठीक हो गया, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब मैं इसके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ता हूं। कहते हैं CT CAT स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। ये मैंने आपको बता दिया कि ये किसका एब्रिविएशन होता है, कैट जो वर्ड है आपके पास। फिर कहते हैं इन कैट स्कैनिंग the X-ray source produce the X-ray source produce a thin fan shaped beam detected on the other side of the patient। ठीक है, और पेशेंट की दूसरी साइड पर उसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। अदर साइड ऑफ द पेशेंट बाय एन एरे ऑफ सेवरल हंड्रेड डिटेक्टर्स इन अ लाइन। जी स्टूडेंट, कहते हैं इन कैट स्कैनिंग द एक्सरे सोर्स प्रोड्यूस अ थिन फैन शेप्ड बीम डिटेक्टेड on the other side of the patient by an array of several hundred detectors in a line। कहते हैं कि एक्सरे सोर्स क्या होता है, वही सारा तरीकाकार एक्सरे प्रोड्यूस करवाता है, फॉल करवाता है। कैसे? एक थिन फैन शेप्ड बीम की फॉर्म में, ठीक है, बीम की फॉर्म में उसके ऊपर एक्सरेज को फॉल करवाया जाता है। फिर क्या होते हैं डिटेक्टेड ऑन द अदर साइड, जो पेशेंट होता है उसकी दूसरी साइड पर क्या किया जाता है, उनको डिटेक्ट किया जाता है ऑफ द पेशेंट बाय एन एरे ऑफ सेवरल डिटेक्टर्स इन अ लाइन। के जो आपके पास डिटेक्टर्स यूज होते हैं, डिटेक्टर्स एक ही लाइन के अंदर पड़े होते हैं, या आप कह सकते हैं जिस तरह हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म थी, ये भी हमारे पास एक शीट ही बनी होती है, लेकिन किसकी शीट बनी होती है, लाइन में तरतीब के साथ, वेल अरेंज्ड डिटेक्टर के साथ, ठीक है, उसकी एक शीट होती है हमारे पास। ये जो डिटेक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सरेज को डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करने के बाद ये सारा प्रोसेस क्या होता है, फिर ये आगे भेजते हैं कंप्यूटर को। कहते हैं ईच डिटेक्टर मेजर अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, ईच डिटेक्टर measures absorption of X-rays along a thin line through the patient, along a thin line through the patient
थ्रू द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट के कहते हैं इच डिटेक्टर मेजर्स अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज को, हर जो डिटेक्टर होता है एक्सरेज को क्या करता है, मेजर करता है, और एक्सरेज की अब्जॉर्प्शन को मेजर करता है कि कितनी एक्सरेज को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, अलोंग अ थिन लाइन थ्रू द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के एक थिन लाइन के जरिए, ठीक है, पेशेंट के नीचे उसके रखा जाता है डिटेक्टर को, जिस तरह फोटोग्राफिक फिल्म को रखा गया था। द एंटायर सिस्टम इज रोटेटेड अराउंड पेशेंट इन अ प्लेन, द एंटायर सिस्टम is rotated around a patient, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था एक्सियल का मतलब क्या होता है, अराउंड एन एक्सिस, तो इधर बात आ गई ना, कहते हैं कि द एंटायर सिस्टम इज रोटेटेड अराउंड द पेशेंट, ठीक हो गया। एंटायर सिस्टम क्या करता है कि प्लेन में घूमता है पेशेंट के गिर्द, इन अ प्लेन ऑफ द बीम, इन अ प्लेन ऑफ द बीम, ठीक है, बीम की फॉर्म में क्या होता है, पेशेंट के गिर्द ये सारा घूमता रहता है। फिर कहते हैं चेंजिंग रिएक्शन ऑफ द डिटेक्टर आर रिकॉर्डेड डिजिटली, द चेंजिंग रिएक्शन ऑफ द चेंजिंग रिएक्शंस ऑफ द डिटेक्टर्स measures digitally, ठीक है, जो आपके पास डिटेक्टर्स में चेंजिंग आ रही है उनको हम क्या करते हैं, डिजिटली मेजर कर लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंप्यूटर क्या करते हैं, सारे प्रोसेस के ऊपर वर्किंग करता है, और फिर क्या करता है, एंड रिकंस्ट्रक्ट अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज, ठीक है, एंड रिकंस्ट्रक्ट अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज, और ये क्या करता है, डिफरेंट डायनेस्टी की एक पिक्चर को ड्रा कर देता है, ठीक है। फिर कहते हैं ओवर इंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायनेस्टी ऑफ द ऑर्डर ऑफ परसेंट कैन बी डिटेक्टेड विद कैट स्कैन्स, ठीक है। जो फिर क्या किया जाता है, जो कैट स्कैनर की मदद से हम क्या चीज यूज करते हैं, कहते हैं विद कैन स्कैन्स, क्या करता है, ट्यूमर्स एंड विद कैट स्कैन, ये इसके यूजेस आगे लिखने लगा हूं, विद कैट स्कैन, विद कैट स्कैन क्या किया जाता है, ट्यूमर्स एंड अदर मच स्मॉलर अनोमलीज ठीक है, उनको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। अनोमलीज कैन बी डिटेक्टेड, ठीक हो गया। मैंने पहले भी आपको बात बताई थी कि जो कैट स्कैनर हमारे पास होता है वो ज्यादातर क्या किया जाता है, ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, या दूसरे जो मच स्मॉलर अनोमलीज होते हैं, जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जिनको हम एक्सरेज की मदद से डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनको डिटेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें कैट स्कैनर की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सारा टॉपिक कैट स्कैनर, जिसके मतलब मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आप इसको क्लियरली समझ पाए होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही अगर हम एक और बात करें कि इसके कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस, ठीक है, हार्मफुल इसके इफेक्ट्स भी कुछ होते हैं, कहते हैं। फिर एक और टॉपिक आपके पास आ जाता है कि पैराग्राफ आ जाता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरे। वो क्या होता है वो भी इसी वीडियो में आपको बयान कर देता हूं मैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरे, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरे। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ
एक्सरे, ठीक है। एक्सरेज के जो बायोलॉजिकल इफेक्ट आपके पास होते हैं उसको हम क्या किया जाता है वो भी देख लेते हैं उनको, ठीक है। एक्सरेज के बायोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं इनके कोई ना कोई इफेक्ट भी जरूर होंगे। कहते हैं एक्सरे और आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस वो होती हैं, दे मे कॉज डैमेज टू लिविंग टिश्यूज, ठीक है। एक्सरे मे कॉज, एक्सरे may cause the damage, may cause the damage of living tissues। मैं ये पहले भी आपको ये बात बता चुका हूं, अगर हम बहुत ज्यादा ये जो आपके पास एक्सरे होते हैं या हम एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे करवाने में भी हमें एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप एक्सरे करवाते हैं तो आपके जो टिश्यूज हैं वो मुतासर होते हैं, लाजमी तौर पर अफेक्ट होते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरे करवाएंगे तो क्या होता है, फिर आपके जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है, आपको कैंसर भी हो सकता है। फिर कहते हैं एक्सरे फोटॉन आर अब्सॉर्ब्ड इन टिश्यू, ठीक है। एक्सरे फोटॉन्स आर अब्सॉर्ब्ड इन टिश्यू, कि वो क्या करते हैं कि टिश्यू के अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं। दे ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स एंड क्रिएट हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स, ठीक है। दे ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, दे ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जो टिश्यूज होते हैं उनको अब क्या कर देते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड क्रिएट हाई रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स, एंड क्रिएट हाई रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक होगी बात। फिर कहते हैं विच इज टर्न कैन डिस्टर्ब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड स्पेशली द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। विच डिस्टर्ब द ये जो आपके पास फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टिश्यूज के उनको क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। विच डिस्टर्ब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज की ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर क्या होता है, यंग एंड रैपिडली ग्रोइंग सेल्स आर सेंसिटिव, ठीक है। यंग के आपके पास जो यंग या न्यू बनने वाले सेल्स क्या होते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। न्यू बनने वाले या आपके पास जो ग्रो कर रहे हैं सेल, जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो जो सेल होते हैं आपके पास बहुत सेंसिटिव होते हैं। फिर क्या कहते हैं, हेंस एक्सरेज आर यूजफुल फॉर सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स। ये क्या होता है कि इसका थोड़ा सा फायदा भी लिया जा सकता है कि एक्सरेज की मदद से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है किसकी, कैंसर सेल्स की, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज वी कैन डिस्ट्रक्ट द सेल्स ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर के सेल्स को हम डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। फिर कहते हैं, चलिए मैं ये लिख देता हूं, द एक्सरे कैन कॉज कैंसर यंग एंड रैपिडली ग्रोइंग, and rapidly growing young and rapidly growing cells are very sensitive, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और वेरी सेंसिटिव। Hence X-rays are useful for selective destruction, hence X-rays are useful फॉर सिलेक्टिव, के सिलेक्ट करके, ठीक है, एक स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स,
ठीक है। एक बात तो ये आगे कि ये अगर सिलेक्टिव इनकी डिस्ट्रक्शन हम करें स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर एक्स रेज को फॉल करवाएं तो ये कैंसर के सेल को डिस्ट्रक्ट भी करते हैं, खत्म भी करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये एक्स रेज जो होती हैं बजाते खुद भी एक कैंसर का बायस बन सकती हैं। ठीक है, जो एक्स रेज होती हैं, एक्स रेज कैन कॉजेज कैंसर। ठीक है, फिर क्या होता है, एक्स रेज कैन कॉज कैंसर बाय एक्सेसिव यूज, कि जब आप एक्सेसिव यूज करवाते हैं एक्स रेज का, यानी आप बहुत ज्यादा एक्स रे बनवाते हैं, ठीक है, करवाते हैं, तो क्या होता है, आपको कैंसर होने का भी खदशा होता है। ठीक है, एक्स रेज कैन कॉज कैंसर। ठीक है, सॉरी, एक्सरे कैन कॉज कैंसर फॉर एक्सेसिव यूज। कैन एक्सरे कैन कॉज कैंसर फॉर एक्सेसिव यूज, कि अगर आप इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस करवाते हैं किसी भी चीज की, तो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि किसी भी चीज की ज्यादा बुरी होती है। इसी तरह ये बात कर रहे हैं एक्स रेज के बारे में भी, कि जब आप बहुत ज्यादा तादाद में, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्स रेज को करवाते हैं अपने किसी भी बॉडी का, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट का, तो क्या होता है, आपके पास फिर आपको खदशा होता है कि कैंसर ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि टिश्यूज हमारे जो एक्स रेज होती हैं वो टिश्यूज को क्या करती हैं, टिश्यूज को खराब कर देती हैं, फिर उधर क्या होता है कि कैंसर होने का खदशा होता है। ठीक है, वो मैंने पहले भी बताया कि स्किन की बहुत सारी बीमारियां इन एक्स रेज की वजह से आपको लग सकती हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि एक्स रे करवाने से ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। फिर कहते हैं इवन व्हेन द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ शोज नो अपीरेंट डैमेज, एक्सेसिव यूज में कॉज अ चेंज इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट विल अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग। फिर से वही बात आ गई ना कि जब आप बहुत ज्यादा इनको यूज करवाते हैं तो क्या होगा, टिश्यूज जो होते हैं वो अब न्यू उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, फिर क्या होता है, आपको डिफरेंट किस्म की स्किन बीमारियों से भुगतना पड़ सकता है। तो ये थे स्टूडेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्स रेज। इस वीडियो में हमने पढ़ा पहले कैट स्कैनर। कैट एब्रीविएशन होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। टोमोग्राफी के मतलब, एक्सियल के मतलब, कंप्यूटराइज्ड के मतलब की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूं। उसके अंदर क्या प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, इसके मतलब सारी कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मैं बता चुका हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सारे टॉपिक की, कैट स्कैनर की भी और बायोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं एक्स रेज के यहाँ हमारे लिए वो कितने हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है, उसके मतलब सारी इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूं। तो स्टूडेंट यही तक था हमारे आज का टॉपिक, जिसका नाम था प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्स रेज। अगली वीडियो में हम मिलेंगे अपने फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।